हे मिस्टर नुमान मिस्टर, मेरे हम सफर की सेकंड लास्ट एपिसोड कोई इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं थी, लेकिन लास्ट एपिसोड शायद थोड़ी सी मज़े की। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ड्रामे का एंड कैसा होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि इसकी लास्ट एपिसोड होगी। कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ी और बड़ी फनी मिस्टेक होती है, वो कौन सी मिस्टेक थी और कौन से सीन मुझे अच्छे लगे, कौन से अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन प्राण लो, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रिव्यू के स्टार्ट में मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने बना लिया अपना सेपरेट चैनल मिस्टर नुमान व्लॉग्स के नाम से, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में मैं टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसके अंदर से जो मेरी लाइफ के ऊपर स्टोरी है, जिसकी आप बहुत देर से डिमांड कर रहे थे इस चैनल पर अपलोड करने के लिए, वो मैंने वहाँ पर कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर उसी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि मतलब मेरे हमसफर ड्रामे के अंदर लेटेस्ट एपिसोड में वो कौन सी बड़ी मिस्टेक थी, जो कि अच्छी खासी फनी मिस्टेक भी लगी मुझे। भाई आप लोग ना अपनी ईमानदारी से हाला को देखकर जरा बताओ कि ऐसे में ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट लग रही है। मतलब अगर मैं देखूं थोड़ा गौर से, तो मुझे 4, 5 या हद 6 महीने की प्रेगनेंसी इसकी फील होती है। विजुअली जो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, एटलीस्ट ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी तो है नहीं, जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिलीवरी जो होती है बेबी की वो 9 मंथ्स के बाद होती है। बहुत रेयर केसेस में 8 मंथ्स के बाद होती है, जबकि ये 8 या 9 महीने की प्रेगनेंसी लग रही है। चलो ठीक है, एक बात को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ड्रामों के अंदर अभी इतने बोल्ड नहीं हैं ये लोग के एग्जैक्टली 9 मंथ्स जितनी प्रेगनेंसी का बड़ा बैली जो है वो दिखा सके। लेकिन भाई ये हाला ने 6 महीने का बच्चा कैसे पैदा कर लिया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप इस बच्चे को थोड़ा सा गौर से देखो, ये कहीं से भी आपको न्यूबॉर्न बेबी लग रहा है। मतलब आराम से आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि कम से कम इस बच्चे की जो या बच्ची की एज होगी वो 6 महीने होगी। तो यार इट्स अ मैसिव मिस्टेक। मेरे ख्याल से डायरेक्टर लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारी आवाम ना अब थोड़ा थोड़ा नेटफ्लिक्स भी देख रही है, स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ गए हुए हैं, तो इन छोटी छोटी डिटेल्स का जरूर ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात मैं अगेन कहूँगा, आप लोग जरा खुद हाला का बिहेवियर सुने और फिर उसके बाद बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा हस्बैंड एग्जिस्ट करता है जो इस लेवल की बदतमीजी बार बार बर्दाश्त करे। क्या हूँ? कोई चीज हूँ? बेजान गुड़िया हूँ? क्या हूँ मैं? और तुम कौन हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की राइटर ने ना यहाँ पर हमजा का कैरेक्टर बहुत ही अपनी फैंटेसी में जाकर लिखा है, जहाँ पर वो सिर्फ सोच सकती है कि हाँ हस्बैंड इस तरह के भी होते हैं, ठीक है, होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एक दफ़ा इंसल्ट बर्दाश्त करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, इतने भी यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि वो जोरू के गुलाम के मतलब बार बार उसी वाइफ के पास आएंगे जो हर दफ़ा बेइज्जत करके निकाल देती है। और लेटेस्ट एपिसोड में भी हाला ने अच्छी खासी बदतमीज़ी की, लेकिन फिर भी चूँकि हाला का हस्बैंड जो दिखाया गया यहाँ पर हमजा, वो कोई इंसान नहीं, मेरे ख्याल से फरिश्ता है, जो कि इस लेवल का इसका बिहेवियर बर्दाश्त करने के साथ साथ उसको गले से लगा रहा है और उसको फिर भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसको एक्सेप्ट कर ले। मतलब इतना थल्ले लगा हुआ बुड्ढी के मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा। इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे के साथ जो हमारी सबसे बड़ी सिंपैथी थी ना हाला की कैरेक्टर के साथ, कि मतलब बड़ा मजलूम कैरेक्टर है, बड़ा जुल्म हुआ है, एटलीस्ट पिछली 4-5 एपिसोड्स में मेरी जो सिंपैथी वाली फीलिंग थी ना, वो तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो कि इस ड्रामे का एंड अब हैप्पी होना है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि हाला के साथ अब हमारी किसी किस्म की कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि हाला ने भी ना अपना मौका आने पे टका के जलील किया हमजा को, और वो भी उस इंसान को जलील किया ज़्यादा जिसने हमेशा मोहब्बत दी। अगर यही जलील इसने शाहजहां को किया होता या किसी दूसरे तीसरे कैरेक्टर को, रूमी को, जिन लोगों ने उसको बार बार बदनाम करवाया या जलील किया, तो हमें काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन फील होती। लेकिन उस इंसान को जलील करना जिसने हमेशा आपको सपोर्ट किया हो, इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर राइटर को समझाना चाहूँगा कि जो लेडीज़ खासतौर पर 45-50 की रेंज में होती हैं, वो इतनी टेक्नोलॉजी की माहिर नहीं होती कि किसी सेलफोन से प्रॉपर सिम निकाल के उनको ये बड़ा आइडिया होगा कि ऐसे में थोड़ा सा सिम को स्क्रैच करने से वो सिम का नेटवर्क काम करना बंद हो जाता है। यस,
इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन इतना आइडिया नहीं होता, थोड़ा सा रियलिस्टिक बेस्ड ड्रामा बनाना चाहिए। हाँ, ये काम कोई छोटा भाई करता या कोई लड़का करता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये कॉन्टेक्स्ट से मैच हो रहा है। शाहजहां की ये इतनी एडवांस हरकत करना जो है ना, वो मेरी समझ में तो नहीं आया। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट रिमार्क्स देना चाहूँगा सेकंड लास्ट एपिसोड के ऊपर के मतलब ऐसे में एपिसोड की बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थी, मुझे तो बहुत बोर किया और ऐसा लग रहा है ड्रामे को देखे कि बस अब ना जल्दी जल्दी में रैप अप करना है चीज़ों को, एकदम से सारे कैरेक्टर जो है ना वो भी ठीक होना शुरू हो गए हैं। मेरा हमेशा से कंसर्न रहा है ये पाकिस्तानी ड्रामाज में कि जहाँ पर आप दिखाते हो 38-40 एपिसोड्स में विलन का जुल्म, तो वहाँ पर कम अज़ कम उस जुल्म का जो रिवॉर्ड है उसको कम से कम 4 से 5 एपिसोड्स में मिलते हुए कंटिन्यूसली आपको दिखाना चाहिए, ताकि एक मोटिवेशन जाए जनरल अवाम के अंदर कि अगर आप गलत करते हो तो आपको कैसे कैसे अजियत जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड होगी उसमें होगा क्या। सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर आ जाती है हाला। अब हमजा के घर में दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाला के अंदर ना अभी भी इनसिक्योरिटी है कि कहीं शाहजहां जो है वो चूंकि उसने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कहीं उसके बच्चे को हर्ट ना करे। और इस बात का तो कॉन्फिडेंस अब हमजा को भी है कि मतलब ऐसे में उसकी माँ कुछ भी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी डर रहे। सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम शाहजहां जो है वो मिलने के लिए आएगी, इस बच्ची को देखने के लिए आएगी, तो उसको स्ट्रेट अवे इनकार करके कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल होगा। शाहजहां का कैरेक्टर चूंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में डायरेक्टली आप देखोगे कि उसे अब बड़ा अफसोस हो रहा है अपने किए पे। आज तक उसको अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि लास्ट एपिसोड है तो अचानक से उसको बहुत अफसोस होना शुरू हो गया कि हाँ उसने बहुत गलत करा। सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो रूमी का रिश्ता जिस बंदे के साथ तय हुआ था या उसके साथ कर लिया था उसने निकाह, अब उसके साथ ये लोग रुखसती करवाने की प्लानिंग करेंगे। शाहजहां को ये बात माननी होगी और रुखसती के टाइम दिखाया जाएगा कि रूमी तो बहुत खुश है, लेकिन शाहजहां जो है ना वो गले लग के रो रही है और उससे माफ़ी मांग रही है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। तो सबसे पहले तो भैया इस घर से जो है ना वो रूमी जाएगी, रुखसत हो जाएगी उस बंदे के साथ जिसको उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जो दूसरा इंटरेस्टिंग सीन है ना वो ये आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर समीन जो है ना वो हो सकता है कि हाला से इंटरेक्ट करे और फर्दर पूछे खुरम को लेकर कि ऐसे में खुरम और उसके दरमियान क्या था, तो शायद हाला ज़्यादा अच्छे से क्लियर करे कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही थी। और दूसरा, खुरम ने मेरे पास आके माफ़ी भी मांग ली है, मैंने उसको माफ़ कर भी दिया और आई थिंक तुम्हें भी माफ़ कर देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे और सच्चे जज्बात रखता है। ये बातें सुनने के बाद समीन डेफिनेटली सीधा आ जाएगी खुरम के पास। सबसे पहले तो खुरम जो है वो देख के बड़ा हैरान होगा कि मेरे फ्लैट में यहाँ पर डायरेक्टली समीन कैसे। तो फिर समीन के साथ बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पर समीन जो है ना वो उसको चेक करने के लिए बोलेगी कि हमारे दरमियान अब कुछ मज़ीद ताल्लुक़ तो बन नहीं सकता, लेकिन पुराने ताल्लुक़ को जो है ना वो हमें ख़त्म कर देना चाहिए या उसको जहन से निकाल देना चाहिए, जस्ट टू सी कि वो उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है। और आगे से खुरम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करने वाला है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा, बहुत प्यार देगा, वो उसको बहुत चाहता है। लड़की चाहती है कि मतलब ना उसको अगला बंदा बताए कि कौन उससे कितना प्यार कर रहा है, इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पर खुरम वो सारी स्टेटमेंट्स देगा जिससे कहीं ना कहीं समीन के दिल में तसल्ली आएगी कि हाँ ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो उसको हो सकता है कि फ़ौरन से तो कोई जवाब ना दे, लेकिन घर आके अपने पेरेंट्स को ज़रूर कह दे कि ऐसे में खुरम के साथ वो अपना कनेक्शन जो है वो बहाल करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि यहाँ पर अपने चचा या ताए से पैसे लेकर चली जाए मुल्क से बाहर और इस तरह से इस घर का फैमिली का हिस्सा जो है ना वो ख़राब करे। आप लोगों की छत को मैं बरकरार रखना चाहती हूँ इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप भी इस घर के मालिक हैं। तो उसके बाद जब गो हेड दे देगी खुरम के लिए तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि खुरम भी बड़ा खुश होगा। लास्ट एपिसोड है, चीज़ों ने अच्छे से समराइज़ होना है। तो यहाँ पर समीन की शादी भी खुरम के साथ दिखा दी जाएगी। अब इस घर से रूमी भी चलेगी, समीन भी चलेगी। यहाँ पर शाहजहां को बहुत ही टेंशन हो रही है कि सभी लोग अपने मकसद में हो रहे हैं कामयाब, और जिस तरह से वो बार बार मिलने की कोशिश कर रही है अपने हमजा की बेटी से, तो हमजा भी चूंकि नहीं मिलने दे रहा। हमजा डरता है और अपनी माँ को स्ट्रेट अवे कहता है कि आपने जिस तरह का बिहेवियर अपनाया, मेरा अपनी माँ के ऊपर से एतबार ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको बिल्कुल भी इसके करीब नहीं आने दूंगा। और फिर दोनों मियाँ बीवी बैठ के डिसीजन लेंगे कि हम कब तक अपनी माँ को जो है ना वो रोक सकते हैं बेटी से मिलने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एंड वाइज डिसीजन कि हम ये मुल्क छोड़कर ही चले जाएं। मुझे वैसे भी यहाँ पर कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली बिज़नेस में, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना काम जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं बाहर के लोगों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। तो शायद इस तरह का डिसीजन मेकिंग करके ये लोग जाएं सीधा रईस के पास और उसको जाके रिक्वेस्ट करें कि ऐसे में हम, यानी कि मैं और मेरी बेटी जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, आप लोग इस घर में सुकून से एंजॉय करें। तो
शाहजहां से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन इस दफ़ा किसी टेंशन या गुस्से में नहीं, बल्कि उस मलामत में जो उसने सारा कुछ किया। रईस के सामने पहले बहुत रोएगी और रईस फिर उसको कहेगा कि मेरे सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर अपने बेटे को और अपनी बेटी को रोक सकती हो, यानी कि हाला को, तो रोक लो। फिर आपको दिखाया जा सकता है कि लास्ट एपिसोड का एक बहुत ही इमोशनल सीन, और यहाँ पर अगर इमोशनल सीन को इन लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश करवाया, यानी कि अगर आपको ये दिखाया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं कि यहाँ पर शाहजहां ये कहे कि मैंने जो देखा, यानी कि मैंने जो फील किया, वही मैं अपने पास पावर आने के बाद करना शुरू होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी स्टेटमेंट का मतलब शायद ये हो कि जो हमज़ा की दादी थी, यानी कि जो चली गई इस दुनिया से, जिसने हाला को बहुत सपोर्ट किया, उसने इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की हुक्मरानी की कि शाहजहां को हमेशा से टॉर्चर किया, नीचे लगा के रखा। तो शाहजहां हमेशा से ये विश करती थी कि जब कभी भी उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी आएगी तो वो भी ये सारी हरकतें करेगी अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो शायद सारा का सारा मलबा जो है ना वो शाहजहां दादी के ऊपर डाले लास्ट एपिसोड में, कि ऐसे में जब मेरे पास पावर आई तो मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि बस अब जो मेरा दिल करेगा मुझे वही करना चाहिए, लेकिन देखते ही देखते सारी फैमिली कैसे मेरे इंगेज होगी मुझे पता भी नहीं चला। रो के जब वो इस तरह की बातें करेगी तो हो सकता है कि इसकी माफ़ी को जो है ना वो सबसे पहले कबूल कर ले हमज़ा, और हाला भी बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर ले कि चलें जो भी हुआ सो हुआ। अब आपकी आंखों से आंसू आ गए और मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत अच्छी पॉजिटिव इंसान बन गई हैं, तो ऐसे में ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे। शायद इस तरह का एंड आपको दिखाया जाए कि जहाँ पर शाहजहां के मगरमच्छ के आंसू अब शायद रियल में निकल आएँ, और ऐसे में सारी फैमिली के जो बाकी मेम्बर्स रह गए हैं, जिसमें हमज़ा, उसकी बेगम और ख़ास तौर पे रईस, ये सब लोग शाहजहां को एक्सेप्ट कर लें और फिर सब कुछ हंसी खुशी हो। मेरे ख्याल से ये कोई इतना इंटरेस्टिंग एंड नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे लग ऐसे ही रहा है कि ड्रामे का एंड ही होगा, लेकिन अगर ऐसा एंड होता है तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग एंड नहीं है। आपको दादी के ऊपर कोई भी मलबा डालते हुए नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, अगर शाहजहां अपनी गलती एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये मेरी गलती थी, या मेरा फोबिया था, या मेरी वजह से यह सारा मैस क्रिएट हुआ, फिर ठीक है। फिर अगर आपको इस तरह से हैप्पी एंड दिखा दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन इसको किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डालते हुए ना दिखाया। तो दोस्तों ये तो था सेकंड लास्ट एपिसोड के ऊपर रिव्यू। देखेंगे लास्ट एपिसोड में क्या होगा, उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली रिव्यू करने वाले हैं। और लास्ट में मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने व्लॉग चैनल बनाया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली चेंज करने वाली है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं उस चैनल पे बनाने वाला हूं वो आपको जरूर नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।